नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर मेंस का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश लिटरेचर की जो डिमांड थी हमारे साथियों की, तो उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट में आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आपका रिस्पॉन्स मैं बोल रहा हूँ फिर से, लाइक कमेंट शेयर जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं तो आपको कोऑपरेट करना होगा यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली ये सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिले। ग्रामर चाहे लिटरेचर की बात करें और पोइट्री सेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे सारे जितने पोइट्स हैं, जो पोइट्री में हमारे पास जितने भी पोइट हैं उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन ले रखे हैं एमसीक्यूज। 3 से 4 क्वेश्चन पर राइटर हमने पर पोइट के हिसाब से ले रखे हैं। तो आप देखिएगा ये सीक्वेंस आपको सही लग रहा है, अगर ये सीरीज सही लग रही हो तो आप एक लाइक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें देखिए आपके पास जो देखने को मिल रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें, उत्तराखंड एलटी में तो हमने यहाँ पे पूरा कोर्स कवर कराया था फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे भी हम आपको जो है ये सीरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे जो है अगर आप पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आपको लिंक जो है शेयर कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। आपको राइटर वाइज जो है एमसीक्यूज थोड़ा सा जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो अलग है, हम पूरा यहाँ पे डिटेल में उन चीज़ों को डिस्कस न करके एमसीक्यूज के जरिए आपको वो करने की कोशिश करेंगे, और बायोग्राफी जो है शॉर्ट में 1-1, 2-2 पेज की आपको हर एक उससे रिलेटेड प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखिए इसमें इससे ज़्यादा जरूरी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ग्रामर पे भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ग्रामर बहुत जरूरी चीज़ है। लिटरेचर तो आप कुछ दिनों में भी इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं तो, लेकिन सिलेबस से बाहर आपको नहीं जाना है। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सी जो है कविताएं लिखी गई हैं, इनमें से हमारे पास जो पास ऑप्शन है इसमें हमें बताना है। तो इसमें देखिए पहला सॉलिटरी रीपर है, ओड टू नाइटिंगेल है, यूलिसिस है और दी वेस्ट एंड है। अगर मैं चाहूँ तो चारों ऑप्शन को यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन इस सीरीज में हम पूरा इतना लेंदी इस वीडियो को नहीं बनाएंगे, सीधे सीधे आंसर पे फोकस करेंगे। देखिए इसमें सॉलिटरी रीपर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ओड टू नाइटिंगेल आपको पता है किसने लिखा है, ये आपको बताना है। यूलिसिस आपको पता है टेनिसन की है, और यूलिसिस नोबेल जो है वो जेम्स जॉयसे का है, और दी वेस्टलैंड आपको पता है टीएस इलियट का है, टॉमस स्टर्न इलियट का है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोएट्री एज इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है उसमें पोइट्री को कैसे डिफाइन करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन 4 है, और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अ मिरर हेल्ड टू नेचर, द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। तो कौन सा इसमें करेक्ट है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स करके जो है इसका ये जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लिरिकल बैलेड कब आया था ये आपको बताना है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे हम छोड़ के जा रहे हैं, आप जरूर इनको ट्राई कीजिएगा। आपको अगर पता है ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनके आंसर भी दीजिएगा, क्योंकि जिन साथियों को इनके आंसर नहीं पता होंगे इसी बहाने उनको भी बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये अभी जो हमारे पास अभी जिन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद आपको जो है दूसरे राइटर के उसमें देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ पोएटिक फिलोसफी। जो पोएटिक फिलोसफी है वर्ड्सवर्थ की उसको बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं, कौन से वर्ड्स करते हैं? अर्बन इमेजिनरी एंड मॉडर्निस्ट टेक्निक, रोमांटिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर एंड रूरल लाइफ, पॉलिटिकल सटायर और मेटाफिजिकल विट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट राइटर से रिलेटेड होंगे आपके पास। तो एवरीथिंग इज प्रॉपर, मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जॉन कीट्स से रिलेटेड आप देख सकते हैं, समय इतना नहीं मिल पाता है, फिर भी कोशिश अपनी है कि यहाँ पे आपको बेहतरीन जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी इज अ फेमस लाइन फ्रॉम। तो ये लाइन पहले किसकी है? जॉन कीट्स की है। कीट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता है रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई भी इनके लिए कहा जाता है। 1795 में इनका जन्म हो रखा है, और डेथ कब हो रखी है आपको बताना है। लगभग 25 to 26 ईयर ये रहे, कहने का मतलब है। ठीक है, तो इनका लाइफ स्पेन आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ओड टू ग्रेसनान, ओड टू ऑटम, ओड टू मेलनकली, ला बेली डेमसेंस मर्सी।
तो ये 4 हैं, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O2 ग्रेसन अर्न करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें पूछा जा रहा है हमसे किड्स इज एसोसिएटेड विद विच की आइडिया। तो कौन सा की आइडिया के साथ एसोसिएटेड है ये? नेगेटिव कैपेबिलिटी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, पैथेटिक फेलेसी। तो इसमें 4 ऑप्शन है और आपको पता है नेगेटिव कैपेबिलिटी से रिलेटेड हैं। तो अदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से कौन है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, पैथेटिक फेलेसी। आप बता सकते हैं। जॉन रस्किन, सुना होगा पैथेटिक का आपने। जो क्वेश्चन ज़्यादा मेरे को लगेगा कि हाई लेवल का है तो उसको हम सीधे सीधे उसका आंसर बता देंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। इन पे आप ट्राई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स सेलिब्रेट्स द राइपनेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। तो इसमें कौन सी कविता है जो राइपनेस का मतलब परिपक्व हो जाना कोई चीज़, ठीक है, पक जाना कहने का मतलब। तो नाइटिंगेल, ऑटम, इंडिमियन, हाइपेरियन करके है। तो ऑटम है, ऑटम का मतलब पक जाना है, यानी पतझड़ हो जाता है, ठीक है। तो ओल्ड एज यानी कि इसको बोल सकते हैं। तो ऑटम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इंडिमियन अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाला आपने लाइन सुना होगा, इससे रिलेटेड जो क्लास 12th में भी है पोम दे रखी है हमें, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर करके। नेक्स्ट देखिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सीक्वेंस वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन जो है पर पोइट हमने यहाँ पे लेने की कोशिश कर रखी है। विच पोम बाय टेनिसन इज बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर। तो लॉक्सले करके है, लॉक्सले हॉल करके है, द लेडी ऑफ द सैलेट है, यूलिसिस और लोटस ईटर्स करके है। द आइडल्स ऑफ द किंग तो आपको पता है, ये तो है ही किंग आर्थर से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनमें से पूछा जा रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द लेडी ऑफ द सैलेट करके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार उत्तराखंड लेक्चरर के एग्जाम में भी। यूलिसिस, इन मेमोरियम और इसके अलावा टाइथोनस करके है, क्रॉसिंग द बार। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूलिसिस करके हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूलिसिस की अगर बात करें, ये जो पोम की बात आएगी तो कविता है हमारे ये टेनिसन साहब की, ठीक है। और जब नोवेल की बात आएगी तो नोवेल है किसका? ये है जेम्स जॉयस का, जेम्स जॉयस का, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये 1922 में पब्लिश है और ये 1833 के आसपास। आप देखिए 1833 अगर मैं सही हूं तो आप इसका करेक्ट वो बताइएगा ईयर कौन सा है, ठीक है, पब्लिकेशन का। थोड़ा सा डाउट है मेरे को, लेकिन एक बार चेक कर लेंगे आप उसको, ठीक है। इसीलिए आपको बता दिया जा रहा है। टाइम पे 41 जैसा भी मैंने देखा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो एक बार आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो टेनिसन की पोम है, ठीक है। यूलिसिस इन मेमोरियम वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। तो किसके उसमें लिखा गया है? इन मेमोरियम जो है 1850 में पब्लिश है, ठीक है। और 1850 से रिलेटेड वर्क्स की लिस्ट अलग से प्रोवाइड करके आपको हिज ब्रदर, हिज सन, आर्थर हेरम और अ चाइल्डहुड फ्रेंड। तो आर्थर हेनरी हेलम करके है, ठीक है। तो इन मेमोरियम आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 मैथ्यू आर्नल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। मैथ्यू आर्नल्ड से रिलेटेड है तो इसमें देखिए आर्नल्ड्स पोइट्री इज नॉन फॉर। तो मैथ्यू आर्नल्ड की जो पोइट्री है वो किसके लिए जानी जाती है? रोमांटिक इमेजिनेशन, क्लासिकल रिस्ट्रेंट एंड मेलैंकोली, मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन और पॉलिटिकल रेडिकलिज्म करके दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लासिकल रिस्ट्रेंट एंड मेलैंकोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, दिस सी ऑफ फेद इमेज अपीयर्स इन विच पोम। तो कौन सी कविता में हमें सी ऑफ फेद से रिलेटेड इमेज देखने को मिलती है? स्कॉलर जिप्सी, डोवरवीज, टायरेसिस और इम्पिटिकल्स ऑन एटना। तो डोवरवीज करके हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? आर्नल्ड डिस्क्राइब्ड पोइट्री एज। आर्नल्ड ने डिस्क्राइब किया है पोइट्री को किस रूप में? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। ये तो आपको पता है, मैं आपका वर्ड्सवर्थ की है। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी अपना स्कोर जरूर बताएगा। लगभग आपको यहाँ पे 35 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो
अगला क्वेश्चन आपका टीएस इलियट से रिलेटेड है। दो दो तीन तीन क्वेश्चन हमने हर एक पोइट से लेने की कोशिश करके है। दी वेस्टलैंड की अगर बात करें तो कब पब्लिश हो रखा है आपको पता है, 1922 में पब्लिश हो रखा है, और यहीं पे जो है आपको जेम्स जॉयस का नोवेल यूलिसिस भी देखने को मिलता है। और कौन सा वर्क पब्लिश हो रखा है 1922 में, आप अगर जानते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स के जरिए सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कहने का मतलब, ठीक है, सजेस्ट नहीं, आंसर आप दे सकते हैं। अप्रैल इज द क्रूएल्स मंथ, तो ये कहाँ पे ये कोटेशन आपको देखने को मिलता है, इज द ओपनिंग लाइन ऑफ, तो यहाँ कहाँ पे ये लाइन आपको देखने को मिलती है, हॉलो पोम द वेस्टलैंड प्रूफ फ्रॉक और एस वेंसडे करके है, तो द वेस्टलैंड करके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव रिलेट्स, तो इलियट का जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का, तो रिलेट करता है किससे, एक्सप्रेसिंग इमोशन थ्रू इटर्नल सिचुएशन, राइटिंग ओनली ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री, अवॉइडिंग इमोशंस इन आर्ट, यूजिंग नेचर इमेजरी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलियट का जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियलिटी से, और उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इसमें ऑप्शन देखिए, एक्सप्रेसिंग इमोशंस थ्रू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, इंटरनल सिचुएशंस के साथ नहीं करना है, एक्सटर्नल से करना है। एक्सटर्नल का मतलब आपको ऑब्जेक्ट जो है बाहरी ऑब्जेक्ट का रूप दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको, कहने का मतलब है, तो एक्सटर्नल उस पर जाना है हमें, इंटरनल पे नहीं, ये इंटरनल पे फोकस ना करके एक्सटर्नल उस पर जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, डब्ल्यू ईट्स, ठीक है, ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करेंगे, अदरवाइज इन क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी निकल जाएगा, फिर हमें कोई फायदा नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई औचित्य मतलब इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने का नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी हम न दें, ठीक है। विच पोम कंटेन्स द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट, चिन्वा अचेबे का आपने सुना होगा ये नोवेल, तो ये थिंग्स फॉल अपार्ट जो है, ये सेंटर कैन नॉट होल्ड करके ये दे रखा है आपको, ये ईस्टर 1916 में है, सेकंड कमिंग में है, सेलिंग टू वाइजेंसियम में है, द लेक आइल ऑफ इनिस्प्री करके है, तो सेकंड कमिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पब्लिकेशन आपको बताना है सेकंड कमिंग का, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1919 और 1920, तो कब इसका पब्लिकेशन होगा ये आपको बताना है। ईट्स वॉज डीपली इन्फ्लुएंस, डब्ल्यू ईट्स की बात चल रही है, जिनको 1923 में नोबेल प्राइज मिल रखा है, डब्ल्यू ईट्स, ठीक है, विलियम बटलर ईट्स इनका फुल नेम है, ठीक, आयरलैंड के हैं, और 1923 में नोबेल मिल रखा है इनको, नोबेल प्राइज। 1925 में जो है जीबी शो को मिलता है, आपको पता होना चाहिए। इसी में देखिए ऑलरेडी जो है वीडियो बनी हुई है नोबेल प्राइज और साहित्य अकेडमी पे, दोनों को आप लर्न कर लीजिए, दो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तीसरा पोएट लॉरेट आप कंफर्म कर लीजिए, एक क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। तो आपको एक रणनीति के तहत चलना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयरिश नेशनलिज्म एंड मिस्टिसिज्म जो है यही करेक्ट हो जाएगा, आगे ऑप्शन डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, ठीक है। तो आयरलैंड से हैं तो आयरिश से हैं, ठीक है। आगे देखिए, टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न, तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से है। टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न इन इज रिपीटेड इन, तो टावर में ईस्टर 1916 में अमंग स्कूल चिल्ड्रन द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल करके देखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्टर 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टीफन स्पेंडर से रिलेटेड है, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है इस पर भी, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए स्टीफन स्पेंडर का जो पोइट्री है वो जानी जाती है किसके लिए, रिलीजियस डिवोशन के लिए, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्शियसनेस के लिए जानी जाती है, या रोमांटिक आइडियलिज्म के लिए जानी जाती है, सिंबलिस्ट ऑब्सक्योरिटी के लिए जानी जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्शियसनेस के लिए इनकी पोइट्री जानी जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पोम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोम बाय स्पेंडर, स्पेंडर की कविता कौन सी है, एक्सप्रेस, थर्ड फॉक्स, चर्च गोइंग, वेल नॉन सिटीजन, तो एक्सप्रेस करके हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। स्पेंडर बिलोंग टू विच लिटरेरी ग्रुप, तो कौन से लिटरेरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, स्टीफन स्पेंडर की बात चल रही है, जॉर्जियन पोएट्स या ऑक्सफोर्ड पोएट्स या इमेजिस्ट और पोएट्स, तो 1930 के जो पोएट हैं ऑक्सफोर्ड पोएट्स, उनमें ही स्टीफन स्पेंडर भी है उनमें से एक, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात चल रही है, देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन है, आपको पता है, और 4 टाइम पुलित्जर प्राइज इनको मिला हुआ है, ठीक। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या हैं, देखिए टू रोड डाइवर्ज्ड इनटू
इन अ येलो वुड, आपको पता होगा क्लास 9th में एनसीईआरटी इंग्लिश में है द रोड नॉट टेकन, तो वहीं से ये लाइन दी गई है, ठीक है। तो स्टॉपिंग वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रोड नॉट टेकन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन आपको देखनी मिलती है। येलो वुड का मतलब है ऑटम से, ठीक है। ऑटम के टाइम पे जो जंगल है ना, पत्तियां पीली हो जाती है, पतझड़ होता है, तो येलो तब दिया गया है उसको। फ्रॉस्ट की पोइट्री जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मॉडर्निस्ट एंड फ्रेगमेंटेड, सिंबॉलिक एंड पेस्टरल विद मॉरल डेप्थ, प्योरली रोमांटिक, एपिक एंड क्लासिकल। तो ये हो जाएगा सिंबॉलिक एंड पेस्टरल विद मॉरल डेप्थ करके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स करके हमारे पास है। ये लाइन कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? मैंडिंग वॉल आफ्टर एप्पल पिकिंग, या फिर आपके पास है द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, फायर एंड आइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंडिंग वॉल में ये लाइन देखने को मिलती है। पहले ये पोस्ट ग्रेजुएशन में भी थी, लेकिन अभी है कि नहीं ये पोम मेरे को नहीं पता है। तो मैंडिंग वॉल की ये लाइन है। आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, पूछे गए हैं इससे पहले भी। सरोजिनी नायडू से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको आप वॉच कर सकते हैं। उत्तराखंड लेक्चर की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है आपके लिए, ठीक है। सरोजिनी नायडू इज ऑफन कॉल्ड, तो इनको क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, मॉर्निंग स्टार और दी इंडियन सैली करके। तो इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, बुलबुल के नाम से जाना जाता है। ये गवर्नर भी रही है यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, इनके भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हुए हैं। विच पोम बाय नायडू सेलिब्रेट्स इंडियन वीवर्स, तो कौन सी पोम जो है इंडियन वीवर्स को सेलिब्रेट करती है? पेलिंगटन बियरर करके है, बेंगल सेलर्स है, इंडियन वीवर्स है, गिफ्ट ऑफ इंडिया करके है। तो इंडियन वीवर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ठीक। स्कोर जरूर बताएगा, स्कोर कितना आपने गेन किया। लगभग 26 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। द गिफ्ट ऑफ इंडिया इज अबाउट, तो गिफ्ट ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है? तो ये सीधे सीधे अगर बात करें तो ये रिलेटेड है इंडियन सोल्जर्स सैक्रिफाइसेस इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? ए.के. रामानुजन है हमारे अब अगले जो पोइट हैं, तो ए.के. रामानुजन पे भी वीडियो बनी हुई है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। रामानुजन पोइट्री ऑफन एक्सप्लोर्स, तो क्या एक्सप्लोर करती है? एलिनेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड कल्चरल ड्यूलिटी करके दे रखा है, कॉलोनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स करके दे रखा है, नेक्स्ट प्योर रोमांटिसिज्म, हिस्टोरिकल एपिक्स करके हमारे पास है। तो एलिनेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड कल्चरल ड्यूलिटी करके जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच पोम रिफ्लेक्ट्स ऑन रामानुजन्स relationship with his father? Obituary, a river, small scale reflections on a great house, elements of composition करके है। और तो obituary करके करेक्ट आंसर हो जाएगा। obituary क्या होता है? प्रोज में जो डेथ पे किसी की लिखी जाती है, ठीक है, शोक संदेश। और जब पोएट्री में लिखा जाता है तो उसको एलिजी बोलते हैं, यहाँ पे obituary उसको बोला जाता है। और जो ये इनके फादर से रिलेटेड बोल रहा है तो ये obituary करके है, इसका करेक्ट आंसर obituary हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर रामानुजन क्रिटिसाइजेज, इन अ रिवर में जो है रामानुजन क्रिटिसाइज करते हैं किसको? पोइट्स रोमांटिसाइजेशन ऑफ सफरिंग, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल करप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया पोइट्स रोमांटिसाइजेशन ऑफ सफरिंग करके जो देखा है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमला दास, तो एक भी पोइट को हमने नहीं छोड़ रखा। पोइट्री सेक्शन आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं कहीं से बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, तो पोइट्री सेक्शन से रिलेटेड सारे पोइट हमने कवर करने की कोशिश करके उनसे रिलेटेड 3-3 4-4 एमसीक्यूज हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा कि कौन कौन से पोइट हैं आपको और कितना आपने पढ़ा हुआ है। कमला दास इज नॉन फॉर राइटिंग, तो एपिक पैट्रियोटिक पोइट्री के लिए, कन्फेशनल पोइट्री के लिए, रोमांटिक पेस्टरल पोइट्री के लिए, रिलीजियस हिम्स के लिए। तो कन्फेशनल पोइट्स इनको कहा जाता है, तो ये जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य यही है इस वीडियो का कि आपको एक तो सिलेबस से परिचित कराना और दूसरा कि आपको कितना जो है आपने पढ़ा हुआ है इससे रिलेटेड, ये चेक करना, ठीक है। 2 उद्देश्य इसके थे और आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से इसमें से पोइट आपने पढ़े हैं, इससे आपको पता चल जाएगा आइडिया। और अगर पढ़े हैं तो ऑलरेडी, तो आपको इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करने की जरूरत है। विच पोम बिगिंस विद आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। मैं नहीं जानती पॉलिटिक्स, लेकिन मैं उनका नाम जरूर जानती हूँ जो
जिनके हाथ में सत्ता रही है, पावर रही है। एन इंट्रोडक्शन द ओल्ड प्ले हाउस, माई मदर एट 66 लुकिंग ग्लास। माई मदर एट 66 क्लास 12th में है, ठीक है। ओल्ड प्ले हाउस है नहीं, लुकिंग ग्लास भी नहीं है इसमें, एन इंट्रोडक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीम्स इन कमला दास पोइट्री इंक्लूड, कमला दास की पोइट्री में जो है कौन सी थीम हमें देखने को मिलती है? नेचर एंड ट्रांसेंडेंस, फीमेल आइडेंटिटी, लव एंड बॉडी, वॉर एंड नेशनलिज्म, चाइल्डहुड, नॉस्टैल्जिया ओनली। तो फीमेल आइडेंटिटी, लव एंड बॉडी से रिलेटेड ये पूरा इसमें देखने को मिलता है। कन्फेशनल है, कन्फेस कर देते हैं, कन्फेस करना कहते हैं गलती को स्वीकार करना। वैसे अगर कन्फेस वर्ड की बात करें तो कन्फेशनल इनको बोला जाता है। ये सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी बताती हैं, बॉडी से रिलेटेड, नेचर, पूरा ये तीनों चीज़ आपको मिल जाएंगी। फीमेल आइडेंटिटी, लव एंड बॉडी, इनकी पोइट्री में आपको देखने को मिलेगा इनसे रिलेटेड कंटेंट। आगे देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये आंसर हैं इसके। तो लगभग जो हमारे 33 क्वेश्चन थे ये हमने डिस्कस किए यहाँ पे। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।